नमस्कार दोस्तों। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ एक और नवा वीडियो में। ठीक है ना, चलो भाई सब वीडियो शुरू करते हैं। भाई आप और हम लोगों का ना नज़र जो ना कहाँ पे था, नज़र इसमें था कि दिवाली किस तरह मनाया जाएगा ऐसे करके ना। मेरा तो नज़र इसमें था दिवाली किस तरह मनाया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है मोदी जी के ऊपर में भी नज़र था, क्योंकि मोदी जी जो है गोवा के अंदर में ये जो INS विक्रांत के साथ में ना दिवाली मना रहा था ना वहाँ पे जवानों के साथ में, तो वहाँ पे नज़र था। फिर दूसरा जो है अफगानिस्तान के अंदर भी थोड़ा नज़र था। ठीक है ना, लेकिन इंडियन आर्मी ने ना, इंडियन आर्मी की तरफ से एकदम से अपना दिवाली मना देता है। ठीक है ना, दिवाली एकदम से प्लांगजंग प्लांगजंग करके मना देता है। कहाँ पे? म्यांमार के अंदर में एकदम से ना ड्रोन स्ट्राइक कर देता है। ठीक है ना, वहाँ पे एकदम तहस नहस पुर्जा खोल देता है वहाँ पे। ठीक है, और ये जो है ना फर्स्ट टाइम तो है नहीं इंडियन आर्मी की तरफ से, है ना। फर्स्ट टाइम तो इन्होंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं। और ये अटैक जो है ना सब कुछ क्या है पता है क्या? रिटेलिएशन है ये। ठीक है ना, रिटेलिएशन किसके ऊपर में आप लोगों को पता होगा। कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर में 16 अक्टूबर के दिन में ना चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मानमाओ जो जगह था ना, यहाँ पे इंडियन आर्मी को एक अटैक होता है, तो 3 इंडियन आर्मी का जो है क्या होता है, इंज्योर हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ समय बाद में ये जो है NSCN जो ग्रुप है ना, इन लोगों ने एकदम एक्सेप्ट करा था हमने अटैक करा करके। ठीक है ना, तो इसी का एकदम रिटेलिएशन ये जो है, क्योंकि ये NSCN ग्रुप जो है म्यांमार के अंदर से ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेट होता है, तो इसलिए वहां पे एकदम कल जो क्या होता है कि ड्रोन अटैक करता है और तहस नहस कर देता है। ठीक है ना, वहां पे अब ये जो मेन टारगेट जो किसके ऊपर में था, मेन जो ये टारगेट था ना NSCN के, और ये दूसरा जो है क्या बोलता है उल्फा आई जो बोलता है ना, इन लोगों के ऊपर में एकदम टारगेट था। ठीक है ना, और ये जो फर्स्ट टाइम तो हुआ नहीं, पहले जुलाई महीना में भी तो हो रखा है। जुलाई महीने के अंदर में क्या होता है कि उल्फा आएगा जो है इन लोगों का कुछ ना क्या बोलते हैं कुछ सेंचुरीज था इन लोगों का। ठीक है ना, ये म्यांमार के अंदर में जहाँ पे ये नागा क्या बोलता है, ये नागा जोन है बोलता ना, नागा और ऑटोनोमस जोन जो बोलता है वहाँ पे सेक्यांग हिल्स करके ना, तो इसके अंदर में इन लोगों का कुछ सेंचुरीज था। वहाँ पे जाके ना इंडियन ये जो पैरा ऐसे जाके एकदम से तेज तेज ठोकता है वहाँ पे। ठीक है ना, ठीक ठाक ठोकने के बाद में उन लोगों का एक सीनियर कमांडर भी वहाँ पे मारा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 दिन बाद में ये जो सीनियर कमांडर का जो बॉडी है ना, इसको लेके इन लोगों का ग्रुप जो है साथ में इनका डेथ क्या बोलता है उसको, डेथ फ्यूनरल बोलता है ना, हाँ, इसको एकदम निकालता है। ठीक है, निकालने के बाद में शाम को इन लोग जो एकदम से तारो सरो खाना पीना सब कुछ करके साथ में वही कैंप में बैठता है। ठीक है, फिर वही रात को ना इंडियन आर्मी की तरफ से एकदम ड्रोन अटैक करके तहस नहस कर देता है। ठीक है ना, ये जुलाई महीना के अंदर में था। ठीक है, लेकिन अभी जो फिर हुआ है अक्टूबर के अंदर में, है ना, हो रहा है, तो ये एकदम क्लियर मैसेजिंग है ये। ठीक है ना, एकदम सिग्नल दे रहा है एकदम इंडिया की तरफ से, एकदम क्लियर सिग्नल है। लेकिन इंडिया जो कभी एक्सेप्ट तो इसको करेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करने से भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो ना क्लियर मैसेज है और समझने वाला बात है। 100% एकदम प्योर है, श्योर है ना, ये जो किन्होंने करा है, किसने करा है, समझ रहे हो क्या। अब इसका जो ना मेन टारगेट था ना, किसको तो पता है कि अब इसका मेन टारगेट जो इंडियन आर्मी का मेन टारगेट था कि NSCN के करके और दूसरा जो है उल्फा आई करके ना, ये जो ग्रुप का एकदम मेन टारगेट था। ठीक है, उनमें से एकदम मेन टारगेट किसको था पता है कि एक बंदा को था। ठीक है ना, जिसका नाम बोलता है कि पाइंग माइंग करके। ठीक है ना, पियंग मयंग ऐसा कुछ नाम बता रहे हैं। ठीक है ना, वो जो बंदा को एकदम टारगेट था, लेकिन अभी बहुत सारा रिपोर्ट ऐसे बताया जा रहा है कि उनका उसमें वो उसमें मर चुका है, लेकिन कोई रिपोर्ट ऐसे भी बता रहा है कि वो इंज्योर है करके, लेकिन सच किसी को पता नहीं है अभी ना, वो मर गया है फिर क्या हो गया, किसी को सच फिलहाल के लिए पता नहीं है। और दूसरा जो ना इसके अंदर में एक क्या नाम था, कन्मोई विलेज करके। ठीक है ना, एक कन्मोई करके विलेज है, तो उसके अंदर में 2 जगह में ना, ये विलेज के अंदर में 2 जगह में इन लोगों का कैंप्स बिठाया हुआ था। ठीक है ना, तो यही कैंप्स के अंदर में जाके एकदम सा तहस नहस करता है, उसके अंदर जाके एकदम ठोक ठाक करता है इंडियन पैरा ऐसे वहां पे जाके एकदम मारता गिरता है। ठीक है ना, तो अभी कुछ रिपोर्ट ये बता रहा है कि उसके अंदर में बहुत सारा सिक्योरिटी आया है और ये जो है पूरा बस्ती वाला को खाली कर रहा है ना, पूरा बस्ती वाला को खाली कर रहा है और सिक्योरिटीज आया करके। अब ये सिक्योरिटीज कौन है? हाँ, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता, ये तो होगा इंडिया की तरफ से होगा, है ना, मेरा ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा करके वो बस्ती खाली किया जा रहा है करके। ठीक है ना, तो इसके अंदर में 26 कैजुअलिटीज बताया जा रहा है। ठीक है, 26 कैजुअलिटीज बताया जा रहा है। अब इसका डेट कितना है वो तो किसी को पता नहीं है, फिर भी अगर 26 कैजुअलिटीज बताया जा रहा है तो कम से कम 8 9 10 इतना तो एकदम ओम सोहा हो चुके होंगे शायद, है ना। तो ऐसे है। ठीक है ना, अब ये जो ना म्यांमार के अंदर में मेन पॉइंट जो ना कहाँ पे अगर अटैक हो रहा है, कहाँ पे तेज नेस किया जा रहा है, अगर मैं आपको बताऊं तो। ठीक है ना, सबसे पहला जो ये सेकंग रीजन करके। ठीक है ना, सेकंग रीजन करके इसके अंदर में तो आपको क्या बोलते हैं 2015 के बाद में आप पूरा जो है पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो चुका है। ठीक है ना, उससे पहले भी
होता था, लेकिन इतना ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं आता था। लेकिन 2015 के बाद में एकदम क्लियर उस वहाँ से एकदम पब्लिक डोमेन में आना शुरू होता है कि ये इंडियन आर्मी उसके अंदर में तहस नहस किया जा रहा है करके, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जो है ये जो चीन स्टेट करके, ठीक है, चीन स्टेट। अब ये चीन स्टेट के अंदर में ना कोविड ऑपरेशन वगैरह ऐसा कुछ होता है ना। और पैरा सब के द्वारा कोवर्ट ऑपरेशन वगैरह ऐसा कुछ कुछ होता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद मेन अभी जो पॉइंट है ये है रखीनी रीजन करके, ठीक है ना। ये जो रखीनी रीजन है ना, इसमें तो यार इंडिया का बोला जाए तो कुछ बॉर्डर तो नहीं लगता है, लेकिन इसके अंदर में बांग्लादेश और ना ये जो म्यांमार का ना, इन दोनों का एकदम से वहाँ पे खेल कूद चल रहा है, ठीक है ना। एकदम तगड़ा वाला बढ़िया वाला खेल कूद चल रहा है। और आप लोगों को पता होगा इसके अंदर में अराकन आर्मी है ना, जो सुनने में आ रहा है वो भी तो यहाँ पे है रखीनी के रीजन के अंदर में। फिर उसके बाद में दूसरा जो रोहिंग्या कॉरिडोर जो बनाने का कोशिश कर रहा है इन लोग जो है ना वहाँ पे, तो इसीलिए उसके अंदर में अभी जो है तहस नहस किया जा रहा है, ठीक है ना। पैरा एसएफ के द्वारा एकदम सा तहस नहस किया जा रहा है। और ये जो एकदम क्लियर मैसेज है, मैसेज किसको है, अभी जो बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस जो बैठा हुआ है उनको ना एकदम क्लियर मैसेज है कि है ना बहुत कुछ कर सकता है इसके अंदर में, ठीक है ना। तो उसके बाद में दूसरा जो अभी ये मणिपुर के अंदर में, मणिपुर से आप देखो 2015 के पहले तो एकदम से डिस्कशन किया करता था इंडियन आर्मी जो है कि फिर चिंता होता था, फिर उसके डिस्कशन किया करता था। डिस्कशन किसके साथ में, म्यांमार के साथ में, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद चिंता होता था। फिर उसके बाद 2015 को क्या होता है कि यार इंडियन आर्मी के साथ में मणिपुर के अंदर में ये जो चांडल डिस्ट्रिक्ट है ना, इसके अंदर में एक एम्बुश करके एक अटैक किया जाता है इंडियन आर्मी के साथ में, ठीक है ना। उसमें जो 18 जवानों का अपना जान कुर्बान कर देता है। तब से लेके ना उसके बाद में इंडियन आर्मी ने एकदम से ठान लिया कि अब ये जो है किसी से डिस्कशन वगैरह वगैरह नहीं हो पाएगा, एकदम कर रहा है तो डायरेक्ट एकदम ठोकना चाहिए, एकदम ठोक टक करेगा करके, ठीक है ना। तब से एकदम वहाँ उसके अंदर में ठोक रहा है। ऑपरेशन परस्यू करके आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। ऑपरेशन परस्यू करके इसके अंदर में एकदम तहस नहस किया जा रहा है। ये जो है NSCN हो गया, उसके बाद में ये उल्फा आई क्या क्या ग्रुप हो गया, PLA है ना, जो भी इन लोगों का ग्रुप जो है। और ये ग्रुप जो क्या करता है कि यार मणिपुर के अंदर में ये जो ग्रुप है ना, इन लोगों का ग्रुप जो, ये लोग क्या करते हैं कि यार लिबरेशन बोले तो यार ये लोग जो क्या करते हैं कि हम लोगों को एक अलग सा एक देश चाहिए, हमको एक अलग से कंट्री चाहिए, ऐसे करके इंडिया के साथ में अलग होना चाहता है करके, ठीक है ना। कुछ लिबरेशन क्या क्या बोलता है ना, तो इनको जो है इंडियन आर्मी की तरफ से डायरेक्ट उन्होंने ये बोला है कि हम लोग इन लोगों का एक अलग से एक लिबरेशन कर देता है करके। आजकल इन लोगों को ना डायरेक्ट एकदम 2015 के बाद में ठोका किया जा रहा है, ठीक है ना। एकदम तहस नहस ठोका जा रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे सबसे ठोका जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद में बाकी जो है ये दूसरा क्या बोलता है, इंडिया के आसपास में जितना भी ये जो है रेडिकल इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन बन के बैठा हुआ है ना, बोले तो ये क्या नाम था इनका, JMB बांग्लास हो गया। उसके बाद फिर ये क्या बोलता है, अब ये मणिपुर के अंदर में क्या करता है, आप लोगों को पता है कुछ समय पहले ये मणिपुर के अंदर में जो कुकी मिठाई सताई करके कुछ जो हंगामा हुआ था उसके अंदर, उसके पीछे में भी कौन और किसका हाथ हो सकता है ना। और इनका जो ये जो ग्रुप जो है ये क्या करता है कि लिबरेशन चाहता है करके, ये इंडिया से एक अलग सा स्टेट चाहता है, हमको एक अलग सा क्या बोलते हैं एक अलग कंट्री बनाना चाहता है ऐसे करके। तो इंडियन आर्मी ने एकदम ठान लिया कि इन लोगों के लिए ना एक अलग ही हमारे तरफ से एक लिबरेशन बना देता है ना, एकदम ओरिजिनल वाला फुल एंड फाइनल डिप्रेशन बना देता है करके। 2015 के बाद में एकदम आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी ठोक रहा है, ठीक है ना। इंडियन आर्मी एकदम तहस नहस किया जा रहा है इन लोगों का, ठीक है। और दूसरा जो है ये इंडिया के आसपास में जो जितना भी ये जो रेडिकल इस्लामिक जो बन के ऑर्गेनाइजेशन जो बन के बैठा हुआ है ना, ये क्या बोलता है, जमाते इस्लामिक जो बोलता है, फिर वो दूसरा जो है JMB बांग्लादेश क्या कुछ बोलता है। फिर उसके बाद में अजहरुद्दीन क्या नाम था वो टीम, अजहरुद्दीन टीम ने क्या एक बोलता है। फिर उसके बाद में ये दूसरा वाला जो जय श्री मोहब्बत सोहबत, जो भी इन लोगों का जो ग्रुप है ना, इन लोगों को और क्लियर मैसेज है, ठीक है ना। इंडियन आर्मी की तरफ से क्लियर मैसेज है। और जो बाकी NSCN ग्रुप जो हो गए, NSCN के हो गए, फिर उसके बाद उल्फा आई जो भी बोलता है। फिर उसके बाद में दूसरा जो ये USA को भी साथ में है ना, मैसेज क्लियर है ये जो बांग्लादेश के अंदर में ये जो बोलता है एक अलग सा देश बनाना चाहता है, क्रिश्चियन कंट्री जो एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहता है करके, उन लोगों को क्लियर मैसेज है। अभी तो फिलहाल ना सिर्फ और सिर्फ ये जो है ड्रोन के साथ में ये
आलू ग्रेनेड को बांध के उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ ठोका है, ठीक है ना। आगे जाके और क्या कुछ कर सकते हैं इसके ऊपर में, डायरेक्ट ओरिजिनल मिसाइल तक फेंक सकते हैं उसके अंदर में चाहो तो, ठीक है ना। इसलिए ये जो फिलहाल अभी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रोन फेंक दिया भाई, उसी में एकदम तेज तेज कर दिया। ये तो क्लियर मैसेज है कि ये जो आसपास में जितना भी देश है ना, उल्टा पुल्टा कुछ हो रहा है तो इसको ठीक करने वाला सिर्फ इंडिया हो सकता है, और इसको खराब करने वाला भी इंडिया हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी अभी जो एकदम बढ़िया एकदम लेवल में चल रहा है, तो इंडिया सब कुछ कर सकता है, बाकी कोई देश ऐसा उधर पुधर नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ है। दूसरा आप देखो यार, नेपाल के अंदर में भी उल्टा पुल्टा हो चुका है ना। पड़ोसी मुल्क जो उल्टा पुल्टा हो गया, रेजिम चेंज हो गया, उसके में तख्ता पलट हो गया। फिर उसके बाद में ये जो मालदीव्स तो देखो यार, घूम फिर के फिर वापस से इंडिया के अंदर में आके एकदम हाथ पैर जोड़ के बैठ गया है ना। हाथ पैर जोड़ के बैठ गया है। क्या बोलता है, एक सप्ताह के अंदर में फिर दोबारा मार खाता है, फिर उसके बाद में फिर मोदी जी का हाथ पैर जोड़ता है, ऐसे करके ठीक घूम फिर के ना वापस इंडिया के पास ही आना ही है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जो ये बांग्लादेश, अभी मोहम्मद यूनुस जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई में एकदम उड़ रहा है तो ना, ये एकदम से उछल रहा है ना, इसको भी एकदम से ऊपर से खींच के नीचे ज़मीन में कैसे करके लेके आ रहा है ना। इसका पूरा जो इंडिया का पास में है तो ये सब कर रहा है अभी, ठीक है ना। ये कर सकते तो सिर्फ इंडिया ही कर सकता है, बाकी देश कोई भी आसपास के देश नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए तो अभी जो ये चल रहा है, क्या बोलता है, म्यांमार के अंदर में ये रहीना जो रीजन बोला ना, इसके अंदर में अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, जैसे कि बांग्लादेश का और ये जो म्यांमार मिल के ये दोनों जो उसके अंदर में गेम खेल रहा है, तो उसके अंदर में ही इंडियन आर्मी जो अभी काम कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, जो भी एकदम तेज कर रहा है। तो ये एक मैसेज है, ठीक है ना। मोहम्मद यूनुस को एकदम क्लियर मैसेज है, समझ रहे हो क्या। यहाँ तक कि क्लियर मैसेज ये है कि आपका रजीम भी जा सकता है, एकदम तख्ता पलट हो सकता है बांग्लादेश के अंदर में। और दूसरा जो है आपका ये जो क्या बोलता है, टेरिटोरी भी जा सकता है ना। टेरिटोरी भी आपका चला जा सकता है। वैसे भी आपका ये बगल वाला जो त्रिपुरा से तो बोल ही रहा है कि उन लोगों को ये चाहिए बोल के, बीच चाहिए करके बोल रहा था, तो इसलिए आपका टेरिटोरी भी जा सकता है। और दूसरा जो है आपका तख्ता पलट भी तो हो सकता है। अभी आप देख लो बांग्लादेश के अंदर में क्या हो रहा है, चिटागोंग एरिया में क्या हो रहा है, ये गारमेंट का जो फैक्ट्री है ये पूरा जल रहा है, एकदम से वहाँ पे आग लग जा रहा है। किस तरह आग लग रहा है वो तो किसी को पता भी नहीं है ना। और उसके बाद दूसरा जो फिर एक तो ये सुनने को मिल रहा है, ये क्या था, एयरपोर्ट में भी आग लग गया उस दिन तो एकदम सा। अब ये कहाँ से किसने आग लगा दी, कैसे आग लगा दी, वो तो किसी को भी पता भी नहीं है। और उसके बाद में ये स्टूडेंट पे हल्ला कर रहा है उसके बाद बांग्लादेश में। फिर उसके बाद में ये जो क्या बोलते हैं, पुलिस भी अलग हो रहा है आप लोग से, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और ये सब जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही क्यों हो रहा है भाई सब, समझ रहे हो क्या। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही क्यों हो रहा है, और ये जो अचानक से बीच बीच में स्ट्राइक किस लिए हो रहा है, ये एकदम क्लियर मैसेज है, ठीक है ना। इंडियन आर्मी की तरफ से क्लियर मैसेज है। और ये मैसेज जो ना किसको खास करके दे भी रहा है, मैंने जैसे आपको बोला है कि कोई जो ये बाहरी ताकत जो बोलता है यहाँ पे ये करेगा बोल के, कोई एक नया देश बनाएगा करके, एक क्रिश्चियन देश बनाएगा करके, तो उन लोगों को भी एक ये क्लियर मैसेज है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्या फेंका है, ड्रोन के साथ में आलू बम जो बांध के फेंका है ना, इसी से एकदम समझ जाना चाहिए ना। आगे जाके इसके ऊपर में एकदम डायरेक्ट बड़ा वाला मिसाइल भी आ सकता है, ब्रह्मोस वगैरह भी आ सकता है ना। तो ब्रह्मोस आएगा तो फिर उसमें तो क्या ही कर देगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। और ये जो है NSN के ग्रुप हो गया, उल्फा के ग्रुप हो गया, PLA जो ग्रुप हो गया, जो भी ग्रुप हो गया, इन लोगों के अंदर में भी ना इतना कुछ, एक बंदूक लेकर के आप यार इतना धमकाते हो इंडियन सरकार को। अगर इंडिया सरकार भी तो एकदम चाहो तो ना एक बार में तहस नहस भी तो कर सकता है ना। ये तहस नहस करना भी चाहिए, और क्यों नहीं करता है। अगर कुछ कर भी रहा है तो फिर पूरा एक बार में खत्म करो ना। खत्म क्यों नहीं कर रहा है, समझ रहे हो क्या। चाहो तो यार, ये तो बहुत छोटा सा ग्रुप है भाई साहब। ये सरकार के पास तो इतना कुछ है, हाँ न्यूक्लियर पावर है सरकार तो चाहो तो एक अगर मिसाइल फेंक देगा ना, वो भी तहस नहस हो जाएगा, है ना। इन लोगों का जगह अगर पता करके वही जगह में एक बार फेंक दो तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी गांधी का देश है, बुद्धा का देश है, तो इसलिए शायद ना थोड़ा सा तो कुछ यार अंदर में कंट्रोल करके ये सब करते होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो ये जो है बांग्लादेश के अंदर में अभी जो ढाका के अंदर में भी क्या हो रहा है, ढाका के अंदर में भी एकदम सा प्लास्टिंग स्लैशिंग हो रहा है, एकदम तहस नहस हो रहा है ना। तो ये एकदम क्लियर मैसेज है। NSN हो गया, NSN के हो गया, फिर उसके दूसरा जो ग्रुप जो भी हो गया, फिर उसके बाद में है ना जो भी ग्रुप है, इन लोगों को एकदम क्लियर मैसेज है इंडिया की तरफ से कि आपकी बार ना एकदम सा, आपकी बार तुम लोगों का वैसे तो सब कुछ उथल पुथल पुर्जा निकाल दिया है, आपकी बार ना एकदम सा मन ये बना के बैठा हुआ है कि काबर तोड़ना है, उसके बाद में खोपड़ी को एकदम फोड़ना है, ये एकदम मन बना के बैठा हुआ है, ठीक है ना।
दूसरा ये एक देश ये है ना, क्या बोलता है, लेंगरा लुंगरा जो ये पाकिस्तान देश भी तो है, उनको तो वैसे भी अपना खुद का ये जो क्या क्या ये होके बैठा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, तहस नहस होके रखा हुआ है ना। और उसके बाद में जो मालदीव्स तो वैसे भी घूम फिर के फिर वापस इंडिया के बस में आता ही है। फिर अभी ये दूसरा जो बांग्लादेश जो अभी ऊपर से नीचे खींच के कैसे जमीन में लिया जाए ना, ये एकदम क्लियर मैसेज है, ठीक है ना। आगे जाके घूम फिर के इसके ऊपर फिर वापस इंडिया का आगे में आना ही है, ये इंडिया काम कर भी रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये इंडियन आर्मी की तरफ से एकदम सा दीपावली मनाया है म्यांमार के अंदर में, एकदम ड्रोन स्ट्राइक करके। बहुत बढ़िया लगा एकदम देख के, है ना। इसके ऊपर में कुछ और डेवलपमेंट होता तो जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए हो सके तो जरूर मन को जरूर मदद करें, अगर नहीं हो पाते तो किसी को तंग या परेशान बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ में मिलते हैं एक और नवा वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।